Student, second part, this is second lecture of some basic concept of chemistry. प्रीवियस क्लास में आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, उसमें आपको इंट्रोडक्शन मतलब आपने जो 9th में पढ़ा था 10th में पढ़ा था वो सब आपको होप सो समझ में आ गया होगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट law of chemical combination. What is law of chemical combination? The combination of elements to form compounds is governed by the following 5 basic laws. First law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? क्या है? It states that matter can neither be created nor destroyed. और इसको किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर ने दिया था इस लॉ को. So it is stated that any chemical reaction amount of product form is always equal to the amount of reactants. मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स का. मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वही आपका रिएक्टेंट्स अमाउंट दोनों वो साइड इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू HCl. तो आप क्या करोगे? बैलेंस इक्वेशन पढ़े थे ना 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन में. तो बोथ साइड क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स जिसमें और आते थे बैलेंस करते थे. तो आप इधर भी बैलेंस कर दोगे इसको रिएक्टेंट साइड. तो लिखोगे 2HCl. फॉर एग्जांपल समझा दे रहे हैं एक बार आपको. H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl. तो ये क्या हो गया? ए आपका रिएक्टेंट्स हो गया और ये क्या होगा? प्रोडक्ट हो गया. तो आपका क्या होगा? रिएक्शन में अमाउंट केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स. सेकेंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन. इसको किसने दिया था? जोसेफ स्प्राउस्ट ने दिया था. लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है? दिस लॉ वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ स्प्राउस्ट. he stated that the given compounds always contain exactly the same proportion of elements by weight. इन्होंने इस पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट भी किया था. एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या पाया था? क्या बोला? स्टेट दैट द एनी केमिकल कंपाउंड द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड वेदर द कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज. किसी भी सोर्सेज कोई भी कंपाउंड पर उसमें जो उसका रेशियो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा. फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल सैंपल में इन्होंने कॉपर का लिया था तो उसका जो रेशियो हो 51.35 और सिंथेटिक सैंपल 51.35. तो इसमें ऐसे कार्बन में 9.75% और सिंथेटिक सैंपल में 9.74, जिसमें क्या होता है? फिक्स प्रोपोर्शन होता है. थर्ड लॉ ऑफ मल्टी प्रपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टी प्रपोर्शन को किसने दिया था? लॉ ऑफ मल्टी प्रपोर्शन. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय Dalton in 1808. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. इसमें अगर दो एलिमेंट्स को फॉर्म मोर देन वन क्या कंबाइन करते हैं तो वन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट मासेस, वन एलिमेंट्स के मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फॉर एग्जाम्पल मैंने यह क्या हाइड्रोजन को कंबाइन किया. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगा? H2O वाटर. तो यहाँ पर क्या होगा इसका? 2 ग्राम हाइड्रोजन क्योंकि H2 है. हाइड्रोजन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 प्लस और ऑक्सीजन का 16. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड कर दो 16 + 2 = 18.
क्या क्या लॉ कर रहा है, लॉ यही कर रहा है ना, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर टू एलिमेंट्स को कंबाइन करते हो तो मोर देन वन डिफरेंट मासेस ऑफ क्या एलिमेंट जो क्या होते हैं, यहाँ पर वन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल्स दिया है N2O, N2O, N2O2, N2O2, N2O3, N2O4, तो इसका रेशियो दिया सिंपल 1:2:3:4:5। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आप लोग को पता है NaCl, वुड बी डिकम्पोज 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट का भी फार्मूला पता है NaHSO4 एंड 2.75 ग्राम ऑफ HCl वर प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। तो इसको कैसे करेंगे, पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 होता है, तो हम इसको H.HSO4 गोज टू सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl। अब NaCl की तो वैल्यू गिवन नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू आपको दिया है 9.8 ग्राम, तो मैंने लिख दिया, और सोडियम बाइसल्फेट की भी वैल्यू गिवन है 12 ग्राम लिखा, और HCl की भी वैल्यू गिवन है 2.7 ग्राम, इसको भी लिखा। अब कैसे करते हैं, तो क्या करता है, यहाँ पर x प्लस 9.8 ग्राम इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 14.75 ग्राम आएगा, देन इस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 4.95 ग्राम। सेकेंड क्वेश्चन को आप करोगे, ट्राई करना, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला दिस लॉ वाज गिवन बाय गे लुसेक इन 1808। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure. The state when gases combine to produce gases product then in any happens in simple। तो इसमें क्या करते हैं कि जब गैसेस को फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने लिया 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स 100 ml ऑफ वाटर वेपर। तो अगर आप 100 ml हाइड्रोजन ले रहे हो और 50 ml ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपका क्या होगा, वाटर कितने ml होगा, 100 ml। क्यों, thus the volume of hydrogen and oxygen which combine together that is 100 ml and 50 ml bear sample ratio 2:1। तो यहीं पर हमने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, तो इसको कंबाइन किया तो HCl, तो इसका रेशियो क्या है, हाइड्रोजन 1 नंबर ऑफ मोल्स, क्लोरीन का भी, और क्या बोला इसका कितना HCl का नंबर ऑफ मोल्स 2, कैसे 1 है, क्योंकि इसके आगे 1 नंबर ऑफ मोल्स है, इसके 1 और यहाँ पर 2 है, तो 1:2। ऐसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1:3, यहाँ पर बैलेंस नहीं है, कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, 2 अमोनिया। एलो कहता है गैसेस कंबाइन टू प्रोड्यूस गैसेस प्रोडक्ट, देन इट एनी ओनली हैपेंस इन कंबाइन happens in simple whole number ratio of volume, same temperature and pressure, same temperature and pressure. Next topic, Avogadro law. In this law is given by in 1811 Avogadro proposed that equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Avogadro made a distinction between atoms and molecules which is quite understandable in the present times. Equal, now इसमें क्या, equal volume of gases contain equal number of volume, 1 moles of gas contain 22.4 liter of the volumes of which combine, Avogadro numbers क्या होता है 6.022 into 10 की power 23 molecules of a gas. This number is called Avogadro numbers. What is mole concept? Mole concept
Mole concept is amount of substance which will be contain 6.022 into 10 की power 23 particles. 1 moles of carbon dioxide is equal to 6.02 into 10 की power 23 molecules of carbon dioxide. For example, 44 gram carbon dioxide goes to 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ गैस एट STP. STP क्या होता है, ये आप लोग बताओगे STP क्या होता है, क्योंकि आप इससे पहले भी 10th क्लास में इस वर्ड को सुने हो. देन हम नहीं आएगा तो मैसेज बॉक्स में मैसेज करिएगा, कमेंट में बताएंगे. मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर्स. ऐसे आइडेंटिफाई करते. तो कैलकुलेट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सल्फर का क्या होता है 32 ग्राम्स और 1 मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 ग्राम्स. सोडियम एटम्स ऑफ सल्फर, तो यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो, यही वाला फार्मूला लगाओगे देन सॉल्व कर दोगे. तो ऐसे 1 मोल्स ऑफ कार्बन का निकाल लोगे तो ये आपका आंसर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा. ये दोनों आपके लिए होमवर्क है और इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िएगा. नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रही है उसको आप पूछ भी सकते हैं. होप सो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आ रहा है तो एक बार रिवीजन फिर से इसको करिए और फिर आ जाएगा. ओके क्लास, थैंक यू.